दोस्तों आज मैं आपको 100 सीसी की सबसे बेस्ट बाइक बताऊंगा जिसको आप 2022 में खरीदें तो उसमें आपको सारी चीजें मिले। जैसे वो आपको कम कीमत में मिले, उसमें आपको ज्यादा माइलेज मिले, अच्छी परफॉर्मेंस मिले और अच्छी रीसेल वैल्यू मिल सके। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई आखिर लोग 100 सीसी की बाइक क्यों खरीदते हैं, इस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 100 सीसी की बाइक लोग इसलिए खरीदते हैं कि जैसे उनके पास बजट की कमी होती है, नहीं तो भाई वो पल्सर, अपाचे, एफजेड और R15 खरीद सकते हैं। और दूसरी चीज़ उनको ज़्यादा माइलेज चाहिए। और तीसरी चीज़ उनको जैसे एक फैमिली बाइक चाहिए जिस पर वो अपने बच्चों को या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सवारी बैठा सकें। और चौथी चीज़ कि वो उससे कुछ काम कर सकें, कमा सकें, वो उनके फैमिली में अच्छी तरीके से फिट बैठ जाए, इसीलिए लोग खरीदते हैं। नहीं तो भाई फिर लोग और भी बाइकें हैं उनको खरीद सकते हैं, तो इसलिए लोग खरीदते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें लोग सोच के खरीदते हैं तो ये कौन सी बाइक में आपको ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे, इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। अब आप कोई भी बाइक खरीदें, सबसे पहले एक प्रोडक्ट को आपको सजेस्ट कर दूं। आप कोई भी बाइक, स्कूटर, कार खरीदें, उस पर 350 जीएसएम का 40x40 का ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ बिल्कुल लगाना ना भूलें, जिससे आपकी बाइक, स्कूटर, कार पर कोई भी स्क्रैच ना आए। आप उस पर M2R प्लस प्रीमियम पॉलिश लगाएं, इस कपड़े के साथ आपको मिल जाएगा। मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन पर डैशबोर्ड पॉलिश और शैम्पू और ये पॉलिश और माइक्रोफाइबर क्लॉथ का लिंक है, आप वहां से खरीद सकते हैं। ये बेस्ट प्रोडक्ट हैं जो आपकी बाइक, स्कूटर, कार के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे भाई 100 सीसी में कौन कौन सी बाइकें हैं। मात्र 3 बाइकें आपको मिल पाएंगी। स्प्लेंडर प्लस, जिसमें कई मॉडल हैं जैसे कि एक्सटेक, स्प्लेंडर i3s के साथ और स्टैंडर्ड मॉडल। और दूसरी बाइक है भाई HF डीलक्स। और तीसरी बाइक है भाई बजाज प्लैटिना 100 सीसी। सिटी 100 सीसी नहीं आ रही है, सिटी 110 सीसी आती है, वो भी बंद हो गई है। और बाकी कोई भी नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जितनी भी बाइकें बता रहा हूँ इतनी ही प्राइस में आपको 110 सीसी बाइक भी मिल जाएंगी, तो उसकी वीडियो अलग है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ 100 सीसी की बात करेंगे। अब इन 3 बाइकों में कौन सी बाइक सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगी? कुछ लोग कहेंगे स्प्लेंडर को बताओगे, नहीं। HF डीलक्स को बताओगे, नहीं। प्लैटिना को बताओगे, नहीं। आप ध्यान से देखो इस वीडियो को, जिससे आपको अच्छी तरीके से जानकारी हो पाए। सबसे पहले हम इन तीनों के प्राइस की बात करें। स्प्लेंडर प्लस अगर आप जैसे स्टैंडर्ड मॉडल लेते हैं तो 84,000 रुपये, i3s के साथ लेते हैं लगभग 85 से 87,000 रुपये। और अगर आप एक्सटेक मॉडल लेते हैं जो डिजिटल मीटर के साथ आई है, फुली डिजिटल मीटर के साथ, वो आपको 90,000 हमारे अयोध्या उत्तर प्रदेश में। और अगर आप कहीं और लेंगे तो हो सकता है 92,000 की भी मिल सकती है। वहीं अगर आप प्लैटिना 100 सीसी को देखेंगे तो ये आपको लगभग 77,000 से 78,000 तक आपको मिल जाएगी। तो इसका मतलब लगभग 12 से 14,000 रुपये का अंतर है प्लैटिना और स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक में। अगर आप जैसे स्प्लेंडर का स्टैंडर्ड मॉडल लेंगे तो लगभग 85,000 रुपये, और अगर आप HF डीलक्स को लेंगे तो लगभग 78,000 से 80,000 रुपये में ये बाइक आपको मिल सकती है। तो यहाँ पर प्लैटिना और HF डीलक्स की कीमत लगभग बराबर है। स्प्लेंडर प्लस लगभग 12,000 रुपये, एक्सटेक इनसे ज़्यादा महंगी है। अब हम मॉडल और डिज़ाइन को कंपेयर करेंगे। अब आप क्या सोच रहे हैं कि मैं आपसे कह दूं कि भाई स्प्लेंडर ज़्यादा अच्छी लगती है या फिर HF डीलक्स अच्छी लगती है या फिर प्लैटिना? नहीं, ये 100 सीसी की बाइकें हैं, कम्यूटर श्रेणी की बाइकें हैं, फैमिली टाइप बाइकें हैं, तो इसलिए मॉडल और डिज़ाइन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये चीज़ आप पसंद करो। अब हम माइलेज की बात करते हैं। यहाँ पर मैं जैसे मुझे कार खरीदनी हो या कुछ भी खरीदनी हो तो मैं उस पर देखता हूँ, तो माइलेज के मामले में मैं जैसे कन्फ्यूज हो जाता हूँ, वो कन्फ्यूजन मैं आपको बिल्कुल इस वीडियो में नहीं रखूँगा। मैं आपको दिल खोल के बिल्कुल सच्चाई बताऊँगा। तीनों बाइकों में 70 से 75 तक की माइलेज मिल जाएगी। लेकिन कुछ लोगों को ये बात हजम ही नहीं होती कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखो भाई, अगर आप 60 की स्पीड में सिंगल सवारी आराम से चला रहे हो तो आपको 70-75 तक की माइलेज मिल जाएगी। अगर आप डबल सवारी भयानक तरीके से भगा रहे हो तो लगभग आपको 55-60 की माइलेज मिल जाएगी। 3 सवारी बैठाकर बुरी तरीके से चलाओगे तीनों बाइकों को तो 40-45 की माइलेज मिल जाएगी। ये चीज़ आप सही तरीके से जान लो। अब जैसे कोई बंदा माइलेज को ही माइंड में रख के तीनों बाइकों में खरीदता है और सही तरीके से चलाता है तो 70 की माइलेज तीनों ही बाइकों में मिल जाएगी आराम से। तो ये दोनों फैक्टर मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिए। अब यहाँ पर फीचर्स की बात करें कि 12,000 रुपये का अंतर है दोनों बाइकों में। तो यहाँ पर जैसे प्लैटिना और HF डीलक्स में, दोनों में आपको, HF डीलक्स में तो शायद ट्यूबलेस टायर आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन प्लैटिना में भी शायद मिल सकते हैं। और रही बात दोनों में, जैसे लंबी सीट आपको प्लैटिना में मिलेगी, ज़्यादा कंफर्ट, सस्पेंसन आपको प्लैटिना 100 सीसी में मिलेगा। वही चीज़ अगर स्प्लेंडर में देखेंगे तो ज़्यादा कंफर्ट आपको प्लैटिना की सीट में या फिर सॉकर में, क्योंकि उनका कंफर्ट
हर्ट नाम रखा गया है, तो सस्पेंशन का गैप ज़्यादा है, पीछे का सस्पेंशन या पैर रखने का सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा मिलेंगी प्लैटिना में। वहीं अगर DRL की बात करें तो दोनों ही बाइकों में आपको DRL मिल जाएगी, प्लैटिना में भी और स्प्लेंडर प्लस में। लेकिन दोस्तों डिजिटल मीटर, जैसे कि इसमें ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी और कॉल आना, SMS देखना, ये थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ स्प्लेंडर प्लस आती है, तो 12,000 रुपये आपको इन बाइकों से ज़्यादा देने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं, तीनों मैंने आपको मॉडल और डिज़ाइन फीचर्स बता दिए, लेकिन रीसेल वैल्यू स्प्लेंडर प्लस की थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी, उससे थोड़ी सी कम HF डीलक्स और प्लैटिना की लगभग रीसेल वैल्यू है। अब दोस्तों जैसे कि और मैंने आपको बताया कि जैसे मैं किसी की वीडियो देखता हूं तो मैं अगर सेटिस्फाइड नहीं हूं तो वही चीज़ अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब यहां पर अगर देखा जाए कि इंजन की परफॉर्मेंस रियल लाइफ में, क्योंकि जैसे स्पेक्स बताना या फीचर्स बताना, कहीं से पढ़ के बताना, तो वो अलग चीज़ होती है, लेकिन कुछ जैसे प्रैक्टिकल बातों की हम बात करेंगे। जैसे अगर आप सर्विस को देखते हैं तो किस में महंगी पड़ेगी, सर्विस दोनों की लगभग बराबर रहेगी, इंजन ऑयल दोनों में लगभग बराबर पड़ेगा, लेकिन इंजन ऑयल फिल्टर आपको प्लैटिना में लगवाना पड़ेगा, इसमें नहीं लगवाना पड़ेगा, तो 150 रुपये का अंतर पड़ सकता है। क्लच प्लेट, वो चेन स्पॉकेट आपको स्प्लेंडर प्लस में थोड़ी सी कम कीमत में मिलेगी, प्लैटिना में थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन क्लच प्लेट अगर देखेंगे तो स्प्लेंडर प्लस में महंगी मिलेगी, प्लैटिना में आपको सस्ती मिलेगी। तो अगर मेंटेनेंस को देखा जाए, चाहे वो सस्पेंशन हो चाहे जो भी हो, दोनों में लगभग बराबर रहेगा, कोई बहुत बड़ा अंतर दोनों बाइकों में नहीं आने वाला। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब हम बात करते हैं इंजन परफॉर्मेंस की। अब माइलेज के बारे में एक चीज़ मुझे याद आ गई है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि प्लैटिना में इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर लगा है और इसमें अंडर स्क्वायर इंजन लगा है, मतलब कि बोर छोटा, स्ट्रोक थोड़ा सा बड़ा, तो यहाँ पर 70 तक की माइलेज ये दे सकती है। और उसमें ओवर स्क्वायर इंजन लगा है, एक्सेंस टेक्नोलॉजी लगी है, तो वो भी लगभग 70-75 तक की माइलेज दे सकती है। अब यहाँ पर अगर परफॉर्मेंस की बात करें कि भैया कौन सी बाइक लॉन्ग टाइम में ज़्यादा बेस्ट रहेगी, तो यहाँ पर अगर आप आराम से तीनों बाइकों में कोई भी बाइक चलाते हैं और उनकी टाइम टू टाइम सर्विस करवाते हैं तो 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख किलोमीटर चला देंगे और बनवाते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको बहुत रगड़ के चलाना है, एकदम मतलब 2 सवारी बैठा के 80 की स्पीड में चलाना है, तो वहाँ पर प्लैटिना और सर्विस अगर आप टाइम से करवाना हल्का सा भी चूक गए तो प्लैटिना के ख़राब होने के थोड़े से चांस, इंजन के जैसे धुआं देने का खतरा रहता है, जबकि स्प्लेंडर प्लस में भी और HF डीलक्स में ये सेम खतरा बना रहता है। वहीं अगर हम प्लैटिना को देखें तो उसमें जैसे कि अगर वो ख़राब होती है या स्टार्ट नहीं होती है, उसके फ्यूल इंजेक्शन तो है नहीं, तो उसको बहुत आसानी से बाहर के मैकेनिक या कोई भी स्टार्ट कर सकता है। लेकिन स्प्लेंडर प्लस में आपको जल्दी से मैकेनिक नहीं मिलेंगे, स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं। और मैंने सुना है कि हीरो की कुछ बाइकों में प्रॉब्लम आ रही है, ये फ्यूल इंजेक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, अभी इन्होंने शायद उतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं किया है। तो अब जैसे मैंने आपको परफॉर्मेंस भी बता दी और सारी चीज़ें बता दी हैं, अभी एक चीज़ और रह गई है, राइडिंग क्वालिटी। अगर आप राइडिंग क्वालिटी को देखेंगे तो प्लैटिना और ये 100 सीसी की बाइकें हैं, ज़्यादा पिकअप का अंतर नहीं है, लेकिन लगभग जैसे प्लैटिना आप चलाएंगे तो ऐसा लगेगा कि आगे से ये हल्की है, जबकि HF डीलक्स और स्प्लेंडर प्लस में ऐसा नहीं लगेगा। अब बारी आती है रिजल्ट की कि आपको कौन सी बाइक खरीदनी चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आपका बजट हाई है और आपके पास बजट की कोई टेंशन नहीं है और आपको जैसे आपके पास बजट नहीं, आप इससे पहले सेकंड हैंड बाइक चला रहे थे या स्प्लेंडर ही चला रहे थे, तो आपके मन में ये होगा कि थोड़ा सा डिजिटल मीटर और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, थोड़ा सा अगल बगल चमकाएंगे, दिखाएंगे लोगों को, तो आप स्प्लेंडर ले सकते हैं। आप 12,000 रुपये लगा सकते हैं, माइलेज वही मिलेगी लेकिन थोड़े से एडवांस फीचर के साथ आती है। लेकिन अगर आपका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ माइलेज है और आप कम कीमत में खरीदना चाहते हैं तो HF डीलक्स और प्लैटिना में से एक चुन सकते हैं। लेकिन उसमें से अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल झंझट ना हो, आप 20 रुपये का पेट्रोल डलवाएं और चलाते रहें, तो आपको प्लैटिना ही खरीदनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको ना तो फ्यूल इंजेक्शन लगा है ना तो कुछ, वो बिल्कुल सही तरीके से चलेगी और उसमें फ्यूल इंजेक्शन या फिर फ्यूल इंजेक्टर या फ्यूल पंप खराब होने का कोई भी चांस नहीं है। तो यहाँ पर ये कोई नहीं कह सकता कि भैया यही जाकर खरीद लो, क्योंकि ना तो सबका वैसा बजट है ना तो सबका वैसा माहौल है। इसलिए आपको ये देखना है कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको ज़्यादा माइलेज चाहिए तो माइलेज लगभग बराबर मिलेगी, लेकिन अगर आपको चाहिए कि जैसे खराब हो, झंझट ना हो, तो आपको प्लैटिना खरीदनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि जैसे बन जाएगी, आपके नज़दीक सर्विस सेंटर है, तो आपको हीरो स्प्लेंडर या फिर HF डीलक्स में से चुन लेनी चाहिए। बाकी दोनों की माइलेज लगभग, तीनों की माइलेज लगभग बराबर है और मैंने परफॉर्मेंस और सस्पेंशन सारी चीज़ों को मैंने कंपेयर कर दिया है। तो इस वीडियो का रिजल्ट यही निकला कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप स्प्लेंडर खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपका स्टैंडर्ड मॉडल ही आपको खरीदना है स्प्लेंडर का, तो फिर आप प्लैटिना या फिर HF डीलक्स के साथ जा सकते हैं, क्योंकि दोनों में इंजन सेम है, स्प्लेंडर और HF डीलक्स में। तो आप
10-12 हज़ार रुपये क्यों फंसाएंगे। जैसे आप 85,000 की स्प्लेंडर प्लस लेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, इससे अच्छा आप HF डीलक्स ले लें। अगर आपको डिजिटल मीटर में जाना है तभी आप आगे जाएं, नहीं तो फिर आपको HF डीलक्स या फिर प्लेटिना में से एक बाइक चुननी चाहिए, यही आपके लिए सही सौदा होगा। अब जो भी मर्जी है, जैसे जैसे आपकी नीड हो, जैसे आपको चलाना हो, वैसे आप बाइक चुन सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको सारी बातें बता दी। तो क्या आपको ये वीडियो पसंद आई? अगर आई है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, कंजूसी ना करो मेरे भाई, आप लाइक करो इस वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो। और बताना चाहूँगा कि आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ 350 GSM का 40x40 और ये BPM मोटो केयर का M2R प्लस पॉलिश, M2R डैशबोर्ड पॉलिश, M2R शैम्पू लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपकी बाइक बिल्कुल अच्छी तरीके से चलती रहे और चमकती रहे। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर कोई कमी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, फिर मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा। वीडियो हमारी देखने के लिए, हमारे इस चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।